शांत नेवारे, गांधी विद्यालय कोंढा, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी व्याकरण। आप सभी छात्रों के लिए अविकारी शब्द यानी अव्यय आप सभी लोग के लिए लेकर आया हूँ। तो अविकारी शब्द यानी अव्यय किसे कहते हैं तो देखते छात्रों। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार जिनमें परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अव्यय का अर्थ है जिनमें व्यय अर्थात परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। तो अव्यय के 4 प्रकार होते हैं छात्रों। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध सूचक अव्यय, 3 समुच्चय बोधक अव्यय, 4 विस्मयादि बोधक अव्यय। तो अव्यय के ऐसे 4 प्रकार है, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो देखते हैं पहला अव्यय छात्रों, क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं तो देखते हैं। जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी ऐसा अव्यय जो क्रियाओं के बारे में विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग, यह विशेषता स्थान, काल, रीति, परिमाण आदि से संबंधित होती है। यानी ये जो विशेषता बताते हैं यह स्थान तथा काल, रीति, परिमाण के और इससे संबंधित होती है। तो देखते हैं, समझने के लिए कुछ उदाहरण यहाँ पे हम लोग देखेंगे छात्रों। पहला उदाहरण, वहाँ कोई नहीं था। दूसरा, बहन कल आएगी। 3 गाड़ी धीरे धीरे चलती है। 4 पिताजी ने उसे बहुत समझाया। 5 झूठ मत बोलो। तो देखिए वहाँ एक स्थान के बारे में हमें यहाँ पे बता रहा है। बहन कल आएगी यह काल के बारे में हमें बता रहा है, कल। धीरे धीरे यह एक रीति के बारे में यहाँ पे विशेषता बता रहा है। बहुत यह परिमाण के बारे में विशेषता बता रहा है। तो मत यानी नहीं यह अपने आप में एक अव्यय है, इसलिए ये सारे उदाहरण जो है यह क्रिया विशेषण अव्यय है। तो देखते हैं दूसरा, संबंध सूचक अव्यय। तो संबंध सूचक अव्यय किसे कहते हैं तो देखते हैं छात्रों। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। यानी ऐसा अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है और उनका संबंध यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में जो दूसरे शब्द होते हैं उनसे जोड़ता है, इसलिए उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। तो समझने के लिए यहाँ पे कुछ उदाहरण हम लोग यहाँ पे देखेंगे छात्रों। देखिए उदाहरण पहला देखते हैं, भालू बच्चों के साथ रहने लगा। दूसरा, मैं शेर की ओर बढ़ा। तीसरा, लड़के के पीछे कुत्ता भी आया। 4 हमारे घर के पास नदी बहती है। अक्सर संबंध सूचक अव्यय यह क, का, की, के से पहचाने जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहले वाक्य में भालू और बच्चों के रहने के बारे में संबंध बता रहा है। दूसरे वाक्य में वो वक्ता और शेर आपस में बढ़ रहे हैं, इनके बारे में संबंध बता रहा है। लड़का के पीछे कुत्ता आया, यह लड़का और कुत्ते के बारे में यहाँ पे संबंध बता रहा है। तो देखते हैं तीसरा, समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे छात्रों। जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्दों को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी ऐसा अव्यय, ऐसा शब्द जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता है, यानी कि एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से जोड़ता है और एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ता है, इसलिए समुच्चय, समुच्चय यानी मेल कराना, इसलिए उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो समझने के लिए कुछ उदाहरण यहाँ पे हम लोग देखेंगे छात्रों। देखिए पहला उदाहरण, सूरज निकला लेकिन प्रकाश नहीं फैला। दूसरा, लड़कों ने देखा कि अध्यापक आ रहे हैं। तीसरा, राम और कृष्ण एक ही मकान में रहते
है। तो देखिए यहाँ पे लेकिन, की और यह क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। तो पहले उदाहरण में देखिए, सूरज निकला एक वाक्य है, प्रकाश नहीं फैला एक वाक्य है। इनको जोड़ने के लिए लेकिन इस शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरे वाक्य में लड़कों ने देखा एक वाक्य है, अध्यापक आ रहे ये एक वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए की इस शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये सभी उदाहरण समुच्चय बोधक अव्यय के हैं। तो देखते हैं चौथा, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो देखिए छात्रों, इसे पहचानना काफ़ी आसान है। देखते हैं, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, परंतु जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, भय, हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कि वक्ता के मुखमंडल पे, चेहरे पे दिखने वाले आनंद, भय, हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा, इन सभी भावों को सूचित करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। समझने के लिए एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं कुछ उदाहरण यहाँ पे छात्रों। पहला उदाहरण देखिए, वाह कितना सुंदर है ताजमहल। दूसरा, अरे संकट मोचन जी आप यहाँ। तीसरा, हाय बेचारा रामू अनाथ हो गया। 4, छी ऐसी गंदगी। तो देखिए छात्रों, विस्मयादि बोधक अव्यय पहचानना काफ़ी आसान है, क्योंकि यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का ही इस्तेमाल किया गया है। तो इसलिए वहाँ, अरे, हाय, छी यह सब विस्मयादि बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। धन्यवाद।